टॉपिक समझ आ गया होगा। लास्ट क्लास में हमने संसाधन वर्गीकरण के बारे में समझा कि संसाधन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। ऐसा कोई भी संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और ऐसा कोई भी संसाधन जो प्राकृतिक रूप में हमें उपलब्ध हो और मानव उसमें अपनी बुद्धि क्षमता से उसके रूप में परिवर्तन करके उसे किसी उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दे, वैसे कोई भी संसाधन को हम मानवीय संसाधन कहेंगे। परंतु प्राकृतिक संसाधन में भी कुछ उपभाग हैं। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जल। हर वर्ष बारिश होती है, वो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। सूरज की रोशनी, हवा, यह हमें प्राप्त हो जाते हैं और ये हर जगह मौजूद भी होते हैं। परंतु कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे खनिज। तो खनिज ऐसा है कि अगर हमने आज दोहन कर लिया तो वो हमें पुनः प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि उनको पुनः प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं, और मानव जीवन की जो आयु होती है वह कम होती है, तो वह हमारे जीवन काल में तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए उस संसाधन को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा गया है। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो है जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वह है जो हमें पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हवा, जल, पानी, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारे नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन खनिज संपदा, ऊर्जा, सारी अनवीकरणीय संसाधन है।